दिमाग से पागल थोड़ी है वो। बोलो। मिनिमम, हम अभी मिनिमम का भी एक क्वेश्चन करेंगे। मिनिमम में मैं क्या निकालना चाहूंगा, टाइम, या मेरा कोई रिसोर्स कम अगर खर्च हो रहा है तो मैं उस रिसोर्स को क्या करना चाहूंगा, कम से कम मेरा खर्च हो। पैसे हो गए, पेट्रोल हो गया। मैं करा रहा हूँ एक क्वेश्चन ना, इसमें मिनिमम है ही नहीं तो मैं मिनिमम क्यों सोचूं। जो मिनिमम वाला क्वेश्चन है उसमें मिनिमम करेंगे। यहाँ जब प्रॉफिट की बात हो रही तो मैं मिनिमम प्रॉफिट तो बात करूंगा ही नहीं ना बेटा। मिनिमम वाला क्वेश्चन करा रहा। थांबा, मराठी में थांबा मतलब होता है रुको, पुढे गति से होता का है, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, आगे स्पीड ब्रेकर मिलेगा आपको। ओके, वेट, फर्स्ट लेट द स्टूडेंट्स ज्वाइन अगेन, वी विल सॉल्व। ओके, ऑनलाइन क्लास, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, एलपीपी जो है आपको बेसिकली क्या करना है, पहले तो लीनियर इनइक्वालिटी को आप इक्वेशन मान के प्लॉट करो ग्राफ वाइज, उसके बाद फिजिबल रीजन निकालो, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स निकालो, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही वैल्यू रखोगे। मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम निकालोगे, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम निकालोगे, कुछ नहीं पूछेगा तो कुछ मत निकालना। सर, हाँ सर ये बोल बेटा। कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? बोलो। सर कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? सॉरी सर कॉर्नर पॉइंट्स ये 10, 50, 0, 60 मतलब इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते कैसे हैं, कैसे निकालेंगे? यस सर। गुड क्वेश्चन। ठीक है, किसी को डाउट हो भी सकता है। हाउ डिड वी कैलकुलेटेड 0, 60, 10, 50, 20, 0 एंड 0, 0? बाय पुटिंग दी वैल्यूज। ठीक है, किसने पूछा पहले नाम बताओ। मैं ऐसे डांटने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट किसका डाउट है ये? ओम का डाउट है। यस सर। ओम, ओहम लॉ, ओ माय गॉड। चलो कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। कैसे निकालेंगे अनुष्का, क्या करे बेटा, कैसे निकले 10, 50? यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिखे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये दो इक्वेशन लिखा है मैंने। अब ये 10th क्लास में पढ़ा है आपने कि दो इक्वेशन देता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं तू बता। क्या करूं मैं, इसको कैसे सॉल्व करूं? तुझे नहीं पता इसको ये बड़े बाल वाले को, मुझे जो है ये जलाता है डेली बड़े बाल रख के। हाँ? आज भी नहीं बाल कटे तेरे? ठीक है, आज नहीं कटेगा, मैं ही काट दूंगा। क्या है, यहाँ पे दो इक्वेशन है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो। 5x माइनस एक्स इज 4x, y माइनस वाई गया, 100 माइनस 60 कितना बचा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। वैसे ही y पूछ रहा है x प्लस वाई 60, x वैल्यू 10, तो 10 में और कितना मिलाओगे कि 60 रुपीज हो जाएगा 50। ऐसे निकालने का। सर ये वैल्यू तो भाई निकल हो। गई, और ये 060 वाली वैल्यू। हाँ बेटा बोल। सर ये 10, 50 वैल्यू तो निकल गई, और ये 060, 20, 0 वाली। मैं मारूं दांत तोड़ दूंगा। मैंने पहले भी बोला है तुम्हें कि क्लास में मेरे, तू उधर बैठ, चलो उधर जाके बैठ। मैंने बोला मेरी क्लास में सिर्फ मुझसे बात करने का है। हाँ बेटा सॉरी, बोला है नहीं बोला है? ऐसे तुम लोग ऐसे आए हो जैसे कि मूवी देख रहे हो एकदम। हाँ सर ने लगा दिया मस्त स्क्रीन पे मूवी देख रहे हैं, ऐसा है क्या? बात नहीं करना है, डाउट है मुझसे पूछो। सॉरी, 060 कैसे है? x प्लस वाई इक्वल टू 60, वाई एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसकी वैल्यू 0 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो यही तो है 060। वैसे 20, 0 लाना है तो क्या x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, तो फिर से मैं क्या रख दूंगा, y की वैल्यू 0 रखा तो यहाँ पे 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 में 5x प्लस 0 इज 100, x इक्वल टू 20, तो 20, 0 इस तरह से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, नो वरीज, लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। पढ़ो पढ़ो। तू ही है वो, तू ही है वो, यंग है और मैन दोनों है ना।
चल पढ़, एक सेकंड, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। यंग मैन सोचते ही फिर जॉन इब्राहिम वरुण धवन नहीं सोचेगा, तुम हो वो ऐसा मानकर चलोगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन। हाँ बोलो। हाउ मच ₹2 पर किलोमीटर, अगर वो किस स्पीड से जा रहा है 25 kmph से, और अगर स्पीड तेज करता है वो तो बेचारे को कितना खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक, अब उसके पास, बंदे के पास पैसा कितना है, कितना है, 100 है, ठीक। और वो क्या चाहता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करे, टाइम भी कितना है बेचारे के पास, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रेंट क्या हो गया, पैसे भी नहीं है और समय भी नहीं है। 1 घंटे में वो ज्यादा डिस्टेंस जाना चाहता है 100 रुपए के पेट्रोल में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक। तो इसको हमको कैसे एक्सप्रेस करना है, एलपीपी। तो यहाँ पे हमको एक फंक्शन मैक्सिमाइज भी करना पड़ सकता है, एक फंक्शन क्या, नहीं, मुझे मैक्सिमाइज ही करना है। क्यों क्यों, क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं। मन में मैं वही डाउट लाऊंगा जो मैं अगर एज ए स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा हूँ सीबीएसई के कोर्स उसमें, तो मुझे भी डाउट होगा। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि आपको क्या मैक्सिमाइज करना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो T1 टाइम तक वो इस स्पीड से गया और T2 टाइम तक इस स्पीड से गया। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि क्लास 9th में और 11th में अपन पढ़े हैं स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, 25 T1 प्लस 40 T2 इज, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिस्टेंस D। यस और नो, यस और नो। और T1 प्लस T2 should be less than equal to 1 hour, yes or no। चल पढ़ो, वो T1 T2 के टर्म्स में नहीं कर रहा है, वो सीधा डिस्टेंस के टर्म्स पे कर रहा है। पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं, रीड। वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, x प्लस y, यस और नो। x किलोमीटर वो किस स्पीड से गया 25, और y किलोमीटर वो कितनी स्पीड से गया 40। ये 25 की स्पीड से गया या 40 की स्पीड से गया, तो उसको टाइम कितना लगा होगा, T1 मस्ट बी x बाय 25 एंड T2 मस्ट बी x y बाय 40। कोई दिक्कत, तो T1 प्लस T2 शुड बी, T1 प्लस T2 शुड बी लेस देन 1। मैं नेगेटिव डिस्टेंस तो ट्रैवल कर नहीं सकता, इसलिए x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। और कौन सा कंस्ट्रेंट था मेरे पास, पैसे का भी कंस्ट्रेंट था कि नहीं था। 1 किलोमीटर चलने पे कितना खर्च कर रहा था, 2 रुपए। अगर 25 की स्पीड से आ रहा था तो x किलोमीटर चला तो कितने खर्च किया, 2x। वैसे 1 किलोमीटर चलने पे 5 रुपए खर्च करा था, अगर 40 की स्पीड से आ रहा है तो y किलोमीटर चलने पे उसने कितना खर्च किया, 5y। 2x प्लस 5y भी, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा बेचारे के पास है ही नहीं, गरीब ही है, पेट्रोल बहुत महंगा है, सबको पता है, ठीक है। तो कंस्टेंट्स कैसे निकाला हमने, समझ में आया। लेकिन T1 T2 तो मैं कोई वेरिएबल लिया नहीं हूं, T1 के बदले क्या लिखूंगा, x बाय 25 प्लस y बाय 40 लेस देन इक्वल टू 1। तो मेरे फिर से कितने कंस्टेंट हो गए, 1 2 3 और 4। हाउ मेनी कंस्टेंट्स। अब मैं सॉल्व करूंगा, तुम लोग सॉल्व करो, तुम लोग सॉल्व करोगे, करो सॉल्व। तो इस पीरियड में मेरा एलपीपी हो जा रहा है खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में मैं स्टार्ट कर दूंगा मैट्राइसेस। कल का फिर जो मेरा फर्स्ट पीरियड होगा उसमें मैं इसके जो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई दे सकती है, जो उन्होंने सैंपल पेपर इशू किया है।
Okay, but today this chapter is over. So basically I have to plot this. इसमें एनसीईआरटी लाइक कुछ क्वेश्चन नहीं, मैंने बताया कल मैं क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह से करना है, ठीक है। आई विल गिव यू, मैं अभी कल से 1-2 दिन मुझे दे दो थोड़ा, मैं थोड़ा अपना आपको सेटल कर लूं, फिर मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन डीपीपीस दूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जेईई मेंस वगैरह के मिला के तो आपको सॉल्व करने होंगे। गिव मी सम टाइम, लिटिल बिट, फेयर ना। हाँ जी, तो मेरे पास x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो मतलब साफ है कि क्या है, मैं कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है बेटा, मुझे इंटरेस्ट है इन दोनों में, मतलब मेरे पास 2 लाइंस है, अभी ये 2 लाइंस आपस में कहाँ काट रही है उसको सॉल्व करना है, करो ना, आई एम गिविंग यू द टाइम, मैं तो ऑनलाइन वाले बच्चों को बता रहा हूँ। सो 2x plus 5y is equal to 100, बार बार बता चुका, एक बार और बता देता हूँ कि हम कैसे प्लॉट करते हैं, बच्चे लोग कुछ नहीं करते बेटा, एक बार x की वैल्यू 0 रख दिया यहाँ पे तो y की वैल्यू 20 आ गई, एक बार y की वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू 50 आ गई, तो मुझे फर्स्ट लाइन के लिए पॉइंट्स मिल गया 50, 0, 0, 20। इसी तरह मेरे पास दूसरा है 8x plus 5y less than equal to 200, कहाँ से है, मैंने एलसीएम लिया, ये कहाँ से है, इसी वाले इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 का मैं एलसीएम निकालूंगा अगर डिनोमिनेटर का, वहां से आ रहा है वो। फिर से अगर आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं पॉइंट्स को या एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ काट रहे हैं, तो अगर x की वैल्यू आपने रखी 0 तो y की वैल्यू मिलेगी 40, अगर y की वैल्यू रखी 0 तो x की वैल्यू मिलेगी 25। अरे बात समझ में, ये तो बहुत ही इजी चीज है आपके लिए अभी 12th क्लास के बच्चों के लिए। अब सीधा हम ग्राफ में जाते हैं, ग्राफ देखो, एक मेरी लाइन थी 8x plus 5y is equal to 200 लेस देन इक्वल टू 200, तो इसलिए मैं इस तरफ का रीजन लिया, ओरिजिन के साइड का। एक और मेरा इक्वेशन था 2x plus 5y is equal to 100, ये भी लेस देन इक्वल टू 100 था, इसलिए इसमें भी मैं कहाँ ले रहा हूँ, डाउनवर्ड, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना हो बेटा ध्यान से देखो, 8x plus 5y is equal to 200 एंड 2x plus 5y is equal to 100, यहाँ से मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 6x is equal to 100, x is equal to 50/3, जहाँ x equal to 50/3 इसको वापस इसमें पुट करूंगा तो y is equal to 40/3, तो मेरे को पहला कॉर्नर पॉइंट मिल गया, y is x 50/3, y 40/3। ऑब्वियसली ये वाली लाइन तो 0-20 पे ही जा रही है, मैंने पहले ही निकाल रखा है, वैसे ये वाली लाइन जो है 25-0 पे काट रही है, ये भी मैंने निकाल रखा है। और चौथा पॉइंट जो है वो 0,0 है, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे अपने डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो मेरा डिस्टेंस फंक्शन क्या था, x प्लस वाई था, सिंपल ऐड कर दो, 0 + 20 इज 20, 25 + 0 इज 25, 0 + 0 is 0, 50/3 + 40/3 is 90/3, that is 30। 30, तो ऑब्वियसली अगर वो 50/3 किलोमीटर 25 की स्पीड से आ रहा है और 40/3 किलोमीटर 40 की स्पीड से आ रहा है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस भी कवर कर लेगा और पेट्रोल भी उसका कम खर्च होगा। सारी बात समझ में, अरे ऐड करो ना, 50 + 40 90/3, वही तो 30 लिखा हूं, ओके। हाँ, x 25 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट 25 km/h, दैट वाज माय assumption। और y में उसने क्या assumption लिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट 40 km/h, ओके। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, कल मैं ओसवाल का जो बेटा जिसके पास है पीडीएफ, प्लीज मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भेज देना,
ठीक है, या मेरा मेल आईडी नोट कर लो, मेरे को मेल आईडी पे भेज दो पीडीएफ लिंक, तो मैं उसको, मेरे लिए इजी होगा आपके तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है लिंक। व्हाट्सएप में कर दिया सिंह, वेरी गुड, थैंक यू, यस थैंक यू। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है बट वो लास्ट ही क्वेश्चन है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बस डिस्कस करूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ो, हटाओ इसको। अभी तुम सबके सब कहाँ पर हो? हॉस्टल में हो। पहले क्वेश्चन का बैकग्राउंड बता दूं, 3 तरह के ही क्वेश्चन पूछता था एलपीपी। एक तो ये प्रॉफिट लॉस वाला जो मैंने बता दिया अभी पहले आपको, दूसरा न्यूट्रिशन वाला, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन वाला। ट्रांसपोर्टेशन वाला आपके सिलेबस से उड़ा दिया है सीबीएसई में, तो अभी हमारे पास 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बचे, क्या? प्रॉफिट लॉस या ये न्यूट्रिशन, की कितना ग्राम गेहूं खाऊं, कितना ग्राम चावल खाऊं, कितना प्रोटीन लूंगा, कितना कार्बोहाइड्रेट लूंगा। तो ये उसका बेस है। चलो आप पढ़ो। Suppose a gram of wheat provides 0.1 gram of protein and 0.25 gram of carbohydrates, ठीक है, and the corresponding value of rice are 0.05 gram and 0.5 gram respectively. Wheat costs 5 rupees and rice costs 20 rupees per kilogram. The minimum daily requirement of protein and carbohydrates for an average man are 50 grams and 200 grams respectively. What quantity should be? Should wheat and rice be mixed in the daily diet to provide the minimum daily requirement of protein and carbohydrates? So that both wheat and rice are taken. हाँ जी, मिनिमम 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 सुनाई दे दिया अभी। अब तक तो मैक्सिमम 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 निकाल रहे थे, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको? मिनिमम। भाई 1 ग्राम से वो कितना पा रहा है? 1 ग्राम वीट से 0.1 ग्राम प्रोटीन और 0.25 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वहीं 1 ग्राम राइस से वो कितना पा रहा है? 0.05 ग्राम प्रोटीन एंड 0.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो मान लेते हैं हम, और वीट का कॉस्ट कितना है? 5 रुपए पर केजी, और इसका कितना है? 20 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो अब वो ये पूछ रहा है कि कितना किलो चावल और कितना किलो गेहूं खाएगा, तो उसका डेली रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा पूरा। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे कंस्टेंट क्या हो गए? ठीक है, क्या हो गया कंस्टेंट? तो मान लो कि x केजी उसने क्या लिया? वीट। क्या x केजी क्या ले रहा है वो? वीट। और y केजी क्या ले रहा है वो? राइस। x केजी वीट लिया और y केजी क्या लिया उसने? इतना तो लिख सकते हैं ना। और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं भाई और दीदी लोग? 1000 की 100? पक्का? 100 into 10? अच्छा ठीक है, 100 into 10 1000। ठीक है, ठीक है, समझ गया। x केजी वीट ले रहा है, 1 ग्राम वीट कितना प्रोटीन दे रहा है? 0.1। तो x केजी कितना देगा? कितना देगा? x इंटू 0.1 इंटू 1000, यस और नो? क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, प्लस y इंटू ये कितना दे रहा है? 0.05, y इंटू 0.05 इंटू 1000 शुड बी, दिस शुड बी मिनिमम। अब यहाँ पर देखो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, इसलिए मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? अब मैं लेस देन इक्वल टू 50 नहीं लिख रहा हूँ कि बस ज्यादा ज्यादा 50 ग्राम में, कम से कम उसको कितना चाहिए? आ रही बात समझ में? इसलिए यहाँ पे अब मैंने इनइक्वालिटी कैसी बनाई? ग्रेटर देन इक्वल टू 50। सेम लॉजिक से अब आप बताओ x इंटू 0.25 इंटू 1000 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे केजी ले रहा हूँ, अगर ग्राम लेता तो नहीं करता, पर मैं जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है डेसिमल के साथ खेलने में मेरा दिमाग क्या होगा? थोड़ा सा स्ट्रेन आउट होगा। 1000 से मल्टीप्लाई करते ही सब कुछ क्या आ जाएगा? प्यारे प्यारे 10 के या 5 के मल्टीपल्स में, इसलिए ऐसा किया मैंने। ठीक है, प्लस y इंटू बोलो 0.5 इंटू 1000। अगेन उसको मिनिमम चाहिए कितना, इसलिए फिर से क्या लिखूंगा? 200। ग्रेटर देन होगा ना दीदी? लेस देन क्यों होगा? बाय मिनिमम इतना चाहिए, इससे ज्यादा मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए।
इसलिए ग्रेटर देन। अब कंस्ट्रेंट क्या है भाई? कंस्ट्रेंट क्या है? मेरे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनाना है? मिनिमम कॉस्ट। 1 kg वीट का कितना है? 5, और 1 kg इसका कितना है? 20। तो उसका प्राइस, उसका कॉस्ट कितना है जिसको उसको मिनिमाइज करना है? क्या लिखूंगा मैं? 5x प्लस, यस और नो? और क्या x नेगेटिव हो सकता है क्या? -5 किलो गेहूं जाके दुकान में मांगना, फेंक के मारेगा तुमको वो दुकानदार, भैया -3 kg राइस दोगे क्या? डज इट मेक सेंस? y should also be greater than equal to 0। करना क्या है? ठीक है, बाकी राम कथा तो मैं पूरी बता ही चुका ऑलरेडी। कैसे करना है बताया नहीं बताया मैंने? वैसे भी नहीं बनेगा तो इसको मैं आज, ये जो स्लाइड है आई विल अपलोड ऑन व्हाट्सएप, तो सॉल्यूशन देख लेना उससे। ठीक है, बन ही जाना चाहिए। यदि ये ना बना तो 12th में और क्या बनेगा तुम लोगों से मैथ्स में? ठीक है, और कितना टाइम बाकी बेटा? 5 मिनट्स स्टिल लेफ्ट। ओके ठीक है, तो मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, है ना? इतनी जल्दी तुम लोग की जान नहीं छूटने वाली, 1-1 मिनट कीमती है मेरा। जस्ट अ मिनट, हम मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, मैं 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं कर सकता। लीनियर प्रोग्रामिंग इज ओवर फ्रॉम माय एंड। मुझे जो समझाना था आपको मैंने बता दिया। बेसिकली 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं हम, और बाकी सैंपल पेपर हम कल डिस्कस करेंगे, टुमारो आई विल डिस्कस। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सैंपल पेपर का करवाऊंगा, उसके अलावा डीपीपी भी मैं आपको दूंगा। लेट अस स्टार्ट मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 ना 4 कहाँ? वो डिटरमिनेंट है 4। ओके, हम फिर आएंगे ना 4th पीरियड में। सबसे पहले सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे फिर ध्यान दो, बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत ही इजी चैप्टर है। दूसरा चैप्टर भी बहुत इजी है, बस आपको सिलेबस को अपने हाथ में रखना है। सिलेबस जो है आपको मैंने लिंक भेजा है PDF, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। नहीं भेजा तो आज भेज देता हूँ, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए और अपने पास प्लीज सिलेबस रखें, क्योंकि बुक में RD शर्मा, RS अग्रवाल जो भी तुम पढ़ रहे हो, सिंगेज, अरिहंत, नाना प्रकार के भयानक भयानक बुक से तुम लोग पढ़ रहे हो, मुझे पता है, लेकिन CBSE जितना बोल रही बस उतना ही पढ़ो, ज्यादा होशियारी नहीं देने का। जब JEE मेंस का एग्जाम दोगे तब पढ़ो जिससे भी पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिसेस किसे बोलते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां तक आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज अ मैट्रिक्स बेटा? प्लीज, मैट्रिक्स क्या होता है बताओ, आप डेफिनेशन पढ़ो। M into N, M into n numbers in the form of n horizontal line or row and n vertical line or column is called matrix of order of order written as M cross M। सबने पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में पढ़ी है, उसमें पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। पीरियड्स को ही वो बोल रहा है रो, और ग्रुप्स को ही वो बोल रहा है कॉलम। आपने असेंबली भी अटेंड की होगी, हर क्लास में, हर स्कूल में असेंबली होती है, तो वहां पे क्लास वाइज आप क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। जब भी असेंबली होती है, क्लास 1, क्लास 2, बॉयज अलग, गर्ल्स अलग एंड ऑल दैट। तो हम जब भी अरेंज करते हैं नंबर्स को, M into N नंबर्स को, किस फॉर्म में, M हॉरिजॉन्टल लाइंस और N वर्टिकल लाइंस, तो उस अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखें जो हम बार बार गलतियां, कई महाअनुभव लोग गलतियां करते हैं। पहला
पहला तो ये कि इसको हम कैपिटल लेटर से ही हमेशा डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? मैं ऐसा स्मॉल ए ऐसा करके नहीं लिख सकता हूं, दिस विल बी रॉन्ग, इट शुड ऑलवेज बी, तुम ए लिखो, जेड लिखो, पी लिखो, जो भी लिखो, लेकिन उसको कैसे डिनोट करोगे हम? कैपिटल से। दूसरा जो है, इसको हम हमेशा ऐसे डिटर्मिनेंट में ऐसे बनाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसे बनाते हैं, ठीक है? दिस इज फॉर मैट्रिक्स, दिस इज फॉर डिटर्मिनेंट, जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। तो आपको ये ब्रैकेट में बनाना है, हमेशा ब्रैकेट बनाना है, अरे को एनक्लोज करते हैं हमेशा बाय ब्रैकेट। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। हाँ, इसको बताओ भाई, ये क्या है? मैट्रिक्स ए दिया है, इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स दिख रहे हैं? कैसे 2/3? ये एक रो है, ये दूसरा रो है, और कॉलम्स कितना बोला भाई तू? कितना बोला? कैसे? ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें? 2 into 3 कितने हो गए? 2 3 जा 2 into 3 कितने हो गए? हाँ, अब अगर ये समझ गए तो सेकंड मैट्रिक्स में कितने रोज है बताइए? लिखा ही है सामने, 1 3 rows. 2 3, वेरी गुड, 3। और कितने कॉलम्स है? 1 2 3 एंड 4। तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? इसको ऑर्डर अगर पूछता है तो क्या लिखूंगा? 3 क्रॉस 4। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 12। चल दूसरी बात, सर अभी फिजिक्स क्लास है सर। हो गया टाइम? यस सर 9। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, सी यू इन 4th पीरियड।